बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिलाखिर कप्तान ने लॉन्ग मार्च कर ही दिया। उन्होंने पेशावर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद की जानब मार्च करने का ऐलान किया और 25 मई की तारीख का तयन किया। और अब ये मार्च जब मैं आपको अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ, ये मार्च हसन अब्दाल से डी चौक की तरफ रवाना है। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आप ने अगर मेरा अब तक यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे बराए करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला पहुंचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि सारा मुल्क जानता है कि जब इमरान खान ने 2-3 दिन के नोटिस पर इस्लामाबाद की जानब मार्च करने का ऐलान किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें एक अननोन शख्सियत का टेलीफोन आया। अब वो अननोन शख्सियत ज़्यादा बड़ी गैर मामूली अहमियत की हमल है। वो शाह महमूद कुरैशी ने वो टेलीफोन अटेंड किया, लेकिन इमरान खान ने उसे कहा कि कॉल बंद कर दो। लेकिन उन्होंने कहा गया कि आपको मैसेज है कि आप फ़िलहाल तारीख का ऐलान ना करें, आप ट्रैप हो जाएंगे। भारत इमरान खान साहब भी अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान समझते हैं। पैगाम देने वाले ने भी उनको ये कहा कि आप अभी तारीख का ऐलान ना करें, लेकिन इमरान खान तो कहाँ किसी की सुनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्तान के जलसे में ऐलान करना था, मुझे कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला तय हो जाए, तो फिर जलसे को मैं ऐलान नहीं किया और मैंने 2-3 दिन आगे कर दिए। अब वो ये कहते हैं कि मैं इस तरह की बातें सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। मैंने मजबूर होकर फिर फैसला कर लिया कि अब किसी की बात नहीं माननी और मैंने इस्लामाबाद की जानब मार्च करना है। 25 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो पंजाब का शायद ही कोई शहर हो जिसे सील न कर दिया गया हो। कंटेनर लगाकर आमदोरफ्त रोक दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, ज़ाहिर है वहाँ तो कोई किसी ने कंटेनर लगाने नहीं दिया, लेकिन जीटी रोड, मोटरवे और दूसरे रास्तों से जो इस्लामाबाद की जानब आते हैं इसको हुकूमत ने बंद कर दिया। बड़ी तादाद में कंटेनर फैला दिए गए, हत्ता कि पहली बार ये हुआ कि कांच के टुकड़े जो हैं वो लुक में मिलाकर सड़क पर लगा दिए ताकि कोई टायर वहाँ से गाड़ी गुजर ना सके। इस तरह डी चौक के इर्द गिर्द तो पूरी तरह मुहासरा है इस वक्त हुकूमत का। वहाँ पुलिस खड़ी है, रेंजर्स खड़े हैं और पूरी तरह हुकूमत का कंट्रोल है। इस हिकमत अमली का नतीजा एक तो ये निकला कि बड़ी तादाद में जो लोग निकल सकते थे या निकलना था, उन्होंने रास्ते बंद होने से वो जुलूस जलसे में नहीं आ सके। लेकिन जो 20 लाख या 25 लाख की बात थी, अगर काश के 1 लाख ही निकल आते, लेकिन 1 लाख तो वो खैबर पख्तूनख्वा से नहीं ला सके। एक तादाद 4-5 हज़ार बताते हैं, राना सनाला मुमकिन है वो कम बता रहे हो, ये 10-15 हज़ार भी हो सकते हैं। इतने लोग तो इमरान खान साहब का अगर आ जाते हैं पेशावर से लोग और फिर वो तो बाला कर देते हैं डी चौक को, तो ये मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है किसी ने कहा था कि काबुल तो जाओगे तो अफवान तो होगा, तो डी चौक तो जाएंगे तो वहाँ राना सनाउल्लाह तो होगा। अब राना सनाउल्लाह साहब रात भर इसी इंतज़ार में बैठे हैं
कि कब और किस वक्त इमरान खान साहब इधर तशरीफ लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत से G9 के सामने इज्तिमा का फैसला हो गया। हालांकि मुस्लिम लीग नून और ये इत्तेहादियों की जो जमात है, हुकूमत है, इनको F9 पार्क या परेड ग्राउंड देना चाहती थी, जिनका बहुत बड़ा हुजूम बहुत बड़ा है। लेकिन चाहे इन जगहों पर PTI एक्सपोज हो जाती, उन्होंने G9 की वो ग्राउंड मांगी जिसमें जमीयत और इस्लाम का दरनामा हुआ था। अब ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सुबह के टाइम ये मरियम नवाज़ ने इस बात का इंकशाफ भी किया है। सुबह के टाइम हुकूमती अहदेदारान के साथ परवेज़ खटक, असद कैसर और फवाद चौधरी, इन लोगों ने हुकूमत के साथ सेफ एग्ज़िट मांगा। उनसे कहा कि हमें 4-5 महीने की तारीख दे दें बेशक, लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे ताकि हमारा भी वाह हो जाए, हमारे प्रेशर के नीचे आप आए हैं, आपने हमारी बात मानी, वापस चले जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने कोई प्रेशर कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो ठीक है, वो आने की कोशिश करें, हम रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ से इमरान खान भी ये नारा लगा रहे हैं कि नाउ और नेवर, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये शेख साहब भी ये बात, शेख रशीद अहमद साहब भी ये बात कहते थे कि अब की बार हमारी या तो सियासत वाह हो जाएगी, फिर तबाह बर्बाद या तबाह बर्बाद हो जाएगी। आज भी वो कोई लाल हवेली में उन्होंने थोड़ी सी एक अपनी झलक दिखाई है और फिर उसके बाद गायब हो गए हैं। बार बार यही कह रहे हैं कि हम वहाँ डी चौक पहुँचने की कोशिश करेंगे और बार बार वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जीना मरना है। पता नहीं उनको क्या परेशानी लाक हो गई है कि इमरान खान उनसे नाराज़ ही ना हो जाएं और अगली बार उनको टिकट ही ना दें। बहरहाल एक लिहाज से कुछ लोग कहते हैं कि ओवर रिएक्ट किया है हुकूमत ने। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। रास्ते आप खुले कर दें, लोगों को पता लगा हो कि वहाँ मेला लगा हुआ है, वहाँ जनाब डांस भी हो रहा है, वहाँ नारे भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो लोग तमाशा देखने भी आ जाते हैं। अब तो डाई हार्ड कारकुन आएगा ना, डाई हार्ड, जिसको ये मालूम होगा कि वहाँ गोली भी है, आंसू गैस भी है, लाठीचार्ज भी है, उसका मुकाबला करना है। तो वो ये लोग तो फिर जमात इस्लामी के पास हैं, JUI के पास हैं, या कुछ फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर सकती है, या उस मुल्क में लब्बैक तहरीक लब्बैक के पास हो सकता है। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि ये रिलीज पार्टी तो के लोग कारकुन जाते हैं, वो तो कुर्बानी देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब पर ये समझें कि उनके कॉल पे पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। काश लोग निकलने की कोशिश तो करते, चले नहीं निकल सकते थे कि रास्ते बंद थे, लेकिन हर कंटेनर के सामने 1500 आदमी तो इकट्ठा होता, वहाँ नारे लगते, कंटेनर को धक्के देते। 2-4 जगह रिजल्टमेंट हुई है, बाकी कोई रिजल्टमेंट नहीं हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ के रिजल्टमेंट नहीं थी, इतनी बड़ी तादाद में जा कहा जा सकता है कि कम से कम कोई 1-2 लाख आदमी तो आप KPK से ही ले आते, वो नहीं ला सके। अभी मैं जिस वक्त जब वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो मेरी इतला के मुताबिक हसन अब्दाल तक खान साहब पहुँचे हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो जगह दी है G9, वहाँ जलसा करके ये वापस चले जाते हैं या फिर धरना देकर बैठ जाते हैं। लेकिन जिन हालात में ये धरना देकर बैठने की कोशिश करेंगे, वहाँ चंद दिन भी ये नहीं ठहर सकते, चंद घंटे भी ठहरना बड़ा मुश्किल है। कोई इंतज़ाम नहीं है, ना वॉशरूम का इंतज़ाम है, ना पानी पीने का इंतज़ाम है, ना वहाँ लाइटिंग का कोई इंतज़ाम है। इन्हें बड़ी मुश्किलात दरपेश होंगी। ये सन 2014 नहीं है जब उनके को गैबी मदद मिलती थी, वो अब सब गायब हो गए हैं जो गैबी मदद देने वाले लोग थे। कोई अकेले ही इनको सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी।
असल मसला तो इलेक्शन का है, जो कहते हैं मुझे डेट दे दी जाए। ये अब डेट कैसे उनको मिलेगी? अब ये डेट तब मिल सकती है, वो असम्बली में रहते हैं, उनका एक दबाव पार्लियामेंट के अंदर भी होता, वो दबाव पार्लियामेंट वाला तो ख़त्म हो गया। वहाँ एक उन्हीं की पार्टी का लीडर राजा रियाज कायदे हस्ब इख्तलाफ हो गए। अब मैंने देखा है कि कायदे हस्ब इख्तलाफ इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी के लिए अब वो जो बनेगी कमेटी, उसमें अपना वो रोल अदा कर रहे हैं। फिर अगर ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व करते हैं तो पीटीआई का तो कोई आदमी नहीं होगा जो फैसला करे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन हो। उस निगरान वज़ीर आज़म के लिए कायदे हस्ब इख्तलाफ और कायदे ईवान दोनों मिलकर फैसला करेंगे। इसी तरह बहुत से और भी इक़दाम हैं जहाँ पर कायदे हस्ब इख्तलाफ का रोल है। और फिर उधर भी देखा है नताओ, उधर भी देखा नहीं, उधर सीटें खाली हुई हैं पंजाब में, पंजाब असम्बली की 20, उनका भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है। ज़मीनी इंतखाबात ग़ालिबन 20 जुलाई या 15 जुलाई है। इसका मतलब ये है कि पंजाब में पीटीआई के बागी अरकान की खाली होने वाली नशस्तों पर इंतखाब में वही लोग वापस आने की कोशिश करेंगे। अगर वो लोग वापस आकर मुंतखब हो जाते हैं तो एक बार फिर वो लोग हमजा शहबाज की कुव्वत का बायस बनेंगे। अब नतीजा क्या निकलना है? क्या इमरान खान यहाँ बैठ के मौजूदा हुकूमत को मफलूज कर देंगे? हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ है। कल तक शायद एतमाद में इजाफा ना होता, एक बौखलाहट की भी कैफियत होती है, उसमें आदमी इक़दामात करता है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कौम से माफ़ी भी मांगी है कि हमने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सख्त इक़दाम किए हैं। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा मैं सख्त इक़दाम नहीं समझता, इतने इक़दाम तो नॉर्मली किए जाते हैं। सड़कें बंद कर दी जाती हैं और पुल बंद कर दिए जाते हैं या कहीं ना कहीं खुदाइयाँ कर दी जाती हैं। पंजाब से कोई जुलूस इस्लामाबाद आने में कामयाब नहीं हुआ। एक बात, अभी तक तो फैज़ाबाद चौक में भी आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, वहाँ भी से लोग इस्लामाबाद की तरफ आने में कामयाब नहीं हुए। मुमकिन है कुछ लोग जो दूसरे रास्ते हैं इस्लामाबाद के, पैदल और मोटरसाइकिलों के ज़रिए, वो आने में कामयाब हो रहे हैं। एक इस्लामाबाद से अगर इस पिंडी से ही लोग अगर लाखों आदमी निकल आए बाहर तो वाह वाह हो जाती थी इमरान खान साहब की। लेकिन इस्लामाबाद की तीनों नशस्तें, पिंडी की दोनों नशस्तें, बल्कि सारी नशस्तें पिंडी की भी पीटीआई के पास होने और अवामी लीग के पास, अवामी मुस्लिम लीग के पास होने के बावजूद कोई बड़ा शो नहीं कर सके। उनके साथ लोग निकलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कई एमएनएस की तो शक्ल ही नज़र नहीं आ रही कि हैं कहाँ। राना सनाउल्लाह तो शेख रशीद अहमद साहब को तलाश कर रहे हैं, कहाँ हैं। और शेख साहब ने भी ये कहा है कि राना सनाउल्लाह मेरी जान के दर पे है। शेख साहब थोड़ा हौसला रखें, कुछ नहीं होगा। आपने माजी में भी कई इस तरह के एहतजाज और मुजाहरे देखे हैं, इसमें भी थोड़ा सा आप लाठी चार्ज, आंसू गैस, ये देख लें कि इक़्तिदार के मज़े लिए हैं, कोई बात नहीं, हौसले के साथ करें। और ये हौसले वाले ही लीडर जो है आगे आगे कामयाब होते हैं। अब हम आखिर में ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब इस धरने से क्या हासिल लेकर जाएंगे। मुझे तो यही नज़र आता है कि इमरान खान साहब इस धरने के नतीजे में खाली हाथ वापस जाएंगे, उसी तरह जैसे मौलाना फजल रहमान वापस गए थे, जिस तरह ख़ुद वो 2014 में वापस गए थे। इस धरने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शुक्रिया।